हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसएपी इन हिंदी। अ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन बैकग्राउंड से हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि एसएपी में प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एसएपी पीपी को डिटेल में समझेंगे और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम किस चीज़ बात पर बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एसएपी पीपी, वाई एसएपी क्यों इम्पोर्टेंट है और एसएपी का यूज़ क्या है, वो रियल टाइम में इसका यूजेस क्या है, इसका एसएपी का कौन कौन से मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेशन है, एसएपी का इंडस्ट्री लेवल में क्या यूज़ है, मार्केट वैल्यू एंड डिमांड क्या है, एसएपी के जॉब रूल्स कौन कौन से हैं और ये किसको किसको एसएपी सीखना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसएपीपी होता क्या है। एसएपीपी मतलब प्रोडक्शन एंड प्लानिंग। इसका फुल फॉर्म है। एसएपीपी का मतलब होता है लाइक प्रोडक्शन एंड प्लानिंग। ये मॉड्यूल डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितना और कब करना है। ये चीज़ डिफाइन करती है एसएपी प्रोडक्शन एंड प्लानिंग के मॉड्यूल। तो इसके वाई ऐसे पीपी मैटर। तो यहाँ पे आप समझिए कि इसका डिमांड बेस्ड ऑन प्लानिंग, मतलब कितनी उसकी डिमांड है उसके बेस पे जो पीपी वो मॉडल करता है। ऑन टाइम प्रोडक्शन, लाइक ऑन टाइम प्रोडक्शन में लाइक कितने ऑन टाइम आपका जो भी एक्यूरेट शेड्यूल वगैरह, रिसोर्स प्लानिंग, वो सब सारी कॉस्ट कंट्रोल, लाइक कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही मटेरियल हम यूज़ करें, वो कॉस्ट कंट्रोलिंग और स्मूथ ऑपरेशन। अभी हम इसको एक सस्ता इन मैनर में समझे, शॉर्ट मैनर में, तो ऐसे पीपी इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन डिले ना हो और मटेरियल वेस्ट कम हो और कैपेसिटी सही यूज़ हो। कब जो इंडस्ट्री की कैपेसिटी उसका प्रोडक्ट का सही यूज़ हो। अब हम समझते हैं कि एसएपी के प्रोसेस उसके यूजेस क्या हैं। तो एसएपी अगर मैं बता दूं आपको, इसे पूरे होल होल थिंग को, तो एसएपी का पूरा प्लान टू प्रोड्यूस प्रोसेस मैनेज करता है। प्लान टू प्रोड्यूस तक के पूरे प्रोसेस को मैनेज करता है। प्लानिंग से एग्जीक्यूशन तक का प्रोसेस इसके अंदर होता है। देख, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कितना मटेरियल इसके लाइक दे कैलकुलेट द मटेरियल नीड बेस्ड ऑन द डिमांड, मतलब कि जो भी डिमांड रहेगा उसके बेस पे ये मटेरियल को एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री में लेके आएगा। बिल टू मटेरियल define the all component and quantity required to be proceeded the finished product। वो राउटिंग टू वर्क सेंटर, रूटीन टू वर्क सेंटर, आपको उसके बाद फिर प्रोडक्शन ऑर्डर, फिर कैपेसिटी प्लानिंग, कितना कैपेसिटी है, वो सब सारी चीज़ें। एंड सॉफ्ट टू फ्लोर कंट्रोल, लाइक मटेरियल ट्रैक प्रोडक्शन प्रोसेस टू रियल टाइम, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अभी हमें अगर इसे अगर रियल टाइम में समझें तो क्या होता है कि कोई भी, हमने जैसे सेल्स ऑर्डर में देखा था कि सबसे पहले हमें ऑर्डर आता है, तो कस्टमर प्लान ऑर्डर आया, तो फिर उसका लाइक सिस्टम कैलकुलेट मटेरियल नीड, फिर उसके बाद होता है कि रॉ मटेरियल शेड्यूल्ड होता है कि एंड अलॉट होता है इसके अंदर। फिर प्रोडक्शन ऑर्डर, डिटेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रिएट होती है, वो होता है। फिर गुड्स रिसीप्ट, यानी कि कितना गुड हमें बनाना है, वो सब सारी चीज़ें के ऊपर बात होती है। अगर मैं इसको समराइज में बताऊं तो कस्टमर का ऑर्डर, लाइक कस्टमर का ऑर्डर आता है एंड एसएपीपी कैलकुलेट करता है और कौन सा मटेरियल चाहिए, वो चीज़ यहाँ मैटर करती है। कब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें डिस्कस होता है। इसका इंटीग्रेशन किसके साथ है? अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट चाहिए। तो वो वहाँ पे हम पीपी और एमएम दोनों मॉड्यूल साथ में मिलकर काम करते हैं। जब उसे कस्टमर डिमांड और सेल्स ऑर्डर के लिए कितने माल आ रहे हैं, कितने माल बेच रहे हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें अगर हमें जब हम लोग समझना पड़ता है तो उस हिसाब से पीपी काम करता है। लाइक अगर हम माल हमारा सेल हो रहा है तभी तो हम और भी गुड्स हमें बनाने चाहिए, तो वो चीज़ हमारी एसडी के साथ मिलके। और फिर पीपी और प्लस क्यूएम क्या करता है, क्वालिटी चेक, जो कि बेसिकली क्या करता है कि दोनों की जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सर्टिफाइड है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, सब कुछ प्रॉपर है, वो चीज़ यहाँ पर आता है। अब जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसका कॉस्ट अकाउंटिंग, लाइक कितना प्राइस रहेगा, कैसे रहेगा, वो एफआई और पीपी मिलकर डिसाइड करते हैं। तो अभी हम समझ सकते हैं कि ऐसा भी पीपी अकेले काम नहीं करता है, ये एमएम और एसडी और एफआई क्यूएम के साथ फुल्ली इंटीग्रेट होता है।
अब हम इसे समझते हैं कि इंडस्ट्री यूज़ और मार्केट में क्या इसका यूज़ है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मोबाइल मोटो ऑटोमोटिव के अंदर यूज़ होता है, और ये क्या बोलते हैं अपना फार्मा के अंदर हो गया, फूड वगैरह के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर हो गया, इसका यूज़ होता है, और टेक्सटाइल के अंदर इसका यूज़ होता है। समझ लो कि जहाँ भी प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे एसएपी, पीपी यूज़ होता ही है। तो अभी हम समझ गए मार्केट वैल्यू एंड कैरियर डिमांड। इसका कोर मैन्युफैक्चरिंग, ये एसएपी का कोर मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल है, ठीक है? और हाई डिमांडिंग है, और ये एसएपी एस/4HANA में भी आगे, यानी आगे आने वाली जनरेशन में भी इसका यूज़ होने वाला है, जो भी एसएपी के मॉडल्स हैं। और ये बहुत ज़्यादा कि डिफ़िकल्ट टू ऑटोमेट है, तो अब जिससे है कि ऑटोमेट करना अगर डिफ़िकल्ट है, तो ये हमेशा ही आपके लाइफ़ टाइम करियर के लिए बहुत बेटर अपॉर्च्युनिटी रहेगी, और स्टेबल लॉन्ग टर्म करियर इसके अंदर है। मैं ये समझ लीजिए कि मेनली क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग, तो तुम्हारी कंपनी के लिए एसएपी मॉड्यूल जो है वो मैंडेटरी होता है, इसलिए इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसके जॉब रोल्स के बारे में समझते हैं, तो इनिशियल लेवल पे आप एसएपी पीपी ट्रेनी के तौर पे काम करेंगे, और एसएपी फिर आप सपोर्ट कंसल्टेंट, जहाँ पे आप सपोर्ट बेसिस कॉन्फ़िगरेशन के प्रोवाइड करेंगे। देन प्रोडक्शन एंड प्लानिंग पे काम कर सकते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स के रिलेटेड काम करेंगे, एसएपी पीपी कंसल्टेंट। देन इम्प्लीमेंट एंड कॉन्फ़िग द एसएपी पीपी मॉडल को कॉन्फ़िग करेंगे आप। फिर आप एस/4HANA कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। देन एसएपी लीड और या फिर मैनेजर के रोल पे। एक्सपीरियंस के साथ रोल और सैलरी दोनों ग्रोथ होती है, तो आप ये समझ लें यहाँ पे बहुत बेस्ट है। और इसे कौन-कौन कर सकता है, तो बीटेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, मैकेनिकल प्रोडक्शन, ये सब पे जिन्होंने डिग्री किया हुआ है, एमबीए अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट से किया हुआ है, सप्लाई चेन से, तो वो इस रोल इस कोर्स को सीख सकता है, एसएपी पीपी को। प्लांट ये प्लांट हो गया, और ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो गया। कैरियर स्विच अगर जो करना चाहता है तो बहुत अच्छा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशन से हैं, तो ऐसे पीपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोडिंग यहाँ पे बिल्कुल ही आपकी यूज़ नहीं होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। और आप समझें कि ऐसे पीपी ना प्रोडक्शन का बैकबोन होता है, और इसका यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। हाईली डिमांड, ये है एक डिमांडिंग स्किल्स है ये, और स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है, जो कि इसका एमएम, एसडी और एफआई के साथ है, और क्यूएम के साथ। तो समझ सकते हैं आप कि ये हर जगह यूज़ होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पीपी में रोड मैप और इंटरव्यू क्वेश्चन या फिर कैरियर गाइड, तो कमेंट करें आप, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और अगर ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो थैंक यू।